14 माना कि टाइटल आपका है, अधिकार अभिलेख लॉर्डशिप, बाकी रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात मैं नहीं कर रही। वैल्यू नहीं है, देखिए। बेस हमारी ये है। अरे बेस तो बाद में पढ़ेंगे ना, समझेंगे, हम कम मना कर रहे हैं। हम्म, हमको तो ये बता दो कि आप आर्टिकल कौन से गवर्न होता है केस, ना यू आर ओनली क्लेम फॉर पोजीशन ओनली, जी। है ना। अब अगर आप पोजीशन के लिए आप क्लेम कर रहे हैं, हाँ, तब आपको 3 साल वाला लिमिटेशन लगेगा। कब डिस्पोजेस किए थे अपनी जगह से? जी। यू आर क्लेमिंग पोजीशन ना। हाँ, पोजीशन हमारी क्या है? हाँ, बंटवारे के बाद जो हमारी जमीन मिली, हाँ, अधिकार अभिलेख में हमारे नाम की एंट्री है। हाँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड सारे जो खसरा 5 साल B1 है वो हमारे नाम पर है। और कुछ पोर्शन 1994 में क्या हुआ, हमारे कुछ पोर्शन में 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन का करीब रकबा है वो, उसमें से 36 डिसमिल जमीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया। उसकी हमने डिमार्केशन करवाई और सन 2000 में हमने 250 में लैंड रेवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन लगाया तहसीलदार के समक्ष। उसमें जो ऑर्डर हुआ उसको, उसके आधार पर हमने सिविल सूट दायर किया, उसको चैलेंज करते थे। और सिविल सूट जो हमारे फेवर में डिसाइड हुई, उसके बाद अपील हुई। आप ये बताओ, जी। आपको डिस्पोजेस कब किया गया? 1994। एंड यू हैव फाइल्ड द सूट पेन? 1994 हमारा डिस्पोजिशन नहीं, है। आप सूट कब फाइल किए? ये 2004 का है लॉर्डशिप। तो लिमिटेशन कैसे काउंट होगा आर्टिकल 58 में? नहीं, ये तो लॉर्डशिप इसमें सूट प्लेन की कॉपी है, प्लेन की कॉपी हाँ में नहीं, डेट प्लेंटिफ मेंशन का है। सूट जो है जी। वो भाई 94 में उसको डिस्पोजेस किया गया है जी। एक बार फर्स्ट में टाइम। लॉर्डशिप में एक दावा पढ़ के बता देती हूँ जो हमारी प्लीडिंग है, क्योंकि हमारा केस, हमारे प्लीडिंग के लिए हमारा दावा ही इम्पोर्टेंट होगा और रेस्पोंडेंट के लिए भी जवाब दावा ही इम्पोर्टेंट होगा। वो तो हमको उसके बाद उसका, आगे बढ़ेंगे। मैडम इतना तो हम भी समझ। लॉर्डशिप देखेंगे, ये दावा हमारी जो है 5/4/2004 का दावा है। ठीक है लॉर्डशिप, ये पैरा नंबर 1 से मैं पढ़ती हूँ इसको। और ये यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम पता उपरोक्त पता अनुसार है। 2, यह कि वादी ग्राम कोट पटवारी हल्का नंबर सो इन सो, तहसील सो इन सो, जिला सो इन सो स्थित खसरा नंबर 3 प्लॉट्स हैं का एकमात्र स्वामी हूँ, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इन्हीं भूमि को वाद पत्र में आगे वाद भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। लॉर्डशिप, ये 3 भूमि है जो पैरा नंबर 2 में है। 10/1055, 1056 और खसरा नंबर 1060/1, ये 3 लैंड है। यह पैरा नंबर 3 लॉर्डशिप, यह कि सन 1994 में प्रतिवादी क्रमांक 1 वाद भूमि खसरा नंबर 1055 तथा 1056 के रकबा सो इन सो में से 0.040 हेक्टेयर भूमि तथा वाद भूमि खसरा नंबर 10/160/1 में से 0.352 हेक्टेयर में से 0.105 हेक्टेयर भूमि में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है तथा नेक्स्ट पेज, खलिहान का उपयोग में ला रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 से वादी के स्वामित्व के बाद वाद भूमि का कब्जा वापस करने के निवेदन करने पर वादी के वाद भूमि का कब्जा वापस नहीं कर रहा है। पैरा नंबर 4 लॉर्डशिप, यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अनाधिकृत कब्जा से आधिपत्य दिलाने के लिए वादी राजस्व न्यायालय कसडोल में राजस्व प्रकरण चलाया था, जो कि राजस्व प्रकरण क्रमांक सो इन सो 2000-2001 यानी पिटीशन 2000 में फाइल हुई थी, रूप में पंजीबद्ध हुआ था, जिसे राजस्व न्यायालय कसडोल द्वारा दिनांक 8/4/2002 को निरस्त कर दिया था। ये कॉज ऑफ एक्शन लॉर्डशिप एनेक्जर पैरा 5, यह कि वादी को वाद भूमि का एकमात्र स्वामी है, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 का कोई हक नहीं है। इसलिए वादी को हक के आधार पर वाद भूमि का अधिपत्य प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष वाद लाने की आवश्यकता हुई। क्लियर आफ्टर लॉर्डशिप,
यह पैरा नंबर 6, यह कि वादी प्रतिवादी क्रमांक 2 को औपचारिक पक्षकार बना रहा है। वादी को प्रतिवादी क्रमांक 2 छत्तीसगढ़ शासन से कोई अनुतोष की याचना नहीं है। पैरा नंबर 7, यह कि याचिकाकर्ता यह कि वाद कारण सन 1994 तथा उसके बाद लगातार ग्राम कोर्ट पटवारी हल्का नंबर सो इन सो, तहसील सो इन सो, डिस्ट्रिक्ट सो इन सो में उत्पन्न हुआ तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 कारण ही वाद भूमि खसरा नंबर 1055, 1056 और 1060/1 के रकबा सो इन सो के भाग सो इन सो पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। ये कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताता है लॉर्डशिप, जिसके आधार पर हमारी दावा है। अगला पैरा लॉर्डशिप, पैरा नंबर 8, यह कि वादी माननीय न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के लिए है। वाद पत्र, न्याय शुल्क, ये सब फॉर्मल है लॉर्डशिप। इसके बाद रिलीफ क्लॉज देखेंगे लॉर्डशिप यस आगे नेक्स्ट पेज में। वादी माननीय न्यायालय से निम्नलिखित अनुतोष की याचना करता है। यह कि माननीय न्यायालय वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित करते हुए वाद भूमि खसरा नंबर 1055, 1056 के रकबा 0.036 हेक्टेयर, 0.036 हेक्टेयर और जुमला रकबा 0.072 हेक्टेयर में से प्रतिवादी क्रमांक 1 के अवैध आधिपत्य को भूमि रकबा 0.040 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 1060/1 रकबा 0.352 हेक्टेयर में से प्रतिवादी क्रमांक 1 के अवैध आधिपत्य की भूमि रकबा 0.105 का रिक्त आधिपत्य हक के आधार पर एक अमेंडमेंट है लॉर्डशिप। माननीय न्यायालय ये दावा ये है कि 3 प्लॉट नंबर हैं जिसमें कुछ भूमि पे उन्होंने अमाउंटिंग में 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन की टोटल जमीन है हमारी, जिसमें लगभग 36 डिसमिल के आसपास उन्होंने कब्जा कर लिया और इस जमीन का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड मेरे नाम पर है, उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने आधिपत्य जमा लिया और रेवेन्यू कोर्ट में हमने 250 की आवेदन लगाई 2000 में। उसके बाद जो कॉज ऑफ एक्शन आया उसके आधार पर हमने दावा फाइल किया। तो कॉज ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन तो यही है ना हाँ कि कॉज ऑफ एक्शन किसको माना जाओगे। हाँ, वास्तविकता यह है कि ऊपर की कंडिकाओं में क्रमांक 2, 3 स्पष्ट रूप से लिखित कथन में किया है, फलतः तथ्यों की पुनरावृत्ति किया जाना आवश्यक नहीं है। वस्तु प्रतिवादी का उक्त खसरा नंबर वाद भूमि पर उपयोक्ता स्वामित्व है। पैरा नंबर 6 लॉर्डशिप, यह वाद पर कंडिका 6 का कथन जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। पैरा नंबर 7, वादपति कंडिका 7 का कथन असत होने से इनकार है। वास्तविकता के ऊपर अवगत कराया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध 1994 में वाद भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता। वादी मात्र दुर्भावना पूर्वक प्रतिवादी को परेशान करने की नियत से मात्र काल्पनिक वाद कारण के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है जो प्रचलन योग्य नहीं है। देयर आफ्टर लॉर्डशिप, पैरा नंबर 8, यह कि वाद पत्र की कंडिका 8 का कथन भी असत्य लिखे जाने से इनकार है। वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित नहीं किया गया। वाद ये सब रेलेवेंट नहीं है, बाकी सब फॉर्मल है। मैडम आप ये जी। एक बार बताइए, हाँ लिमिटेशन पॉइंट में कोर्ट ने केस को खारिज किया जी है ना, सारे पक्षों का एविडेंस हुआ जी है ना, आपके एविडेंस में क्या आया हाँ। कि लिमिटेशन में आता है आपका केस। अच्छा इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा। ये आर्टिकल मेरे ख्याल 65 की ये रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर आपने 65 निकाला। मान लीजिए लॉर्डशिप, ये कोर्ट ने भी माना कि टाइटिल आपका है। अरे हम उस पर नहीं इन्होंने अगर मान लीजिए हमारे नाम पे चढ़ गया ना, ये पढ़ लिख के वहां से आ गए 1954-55 में नहीं थे, बंटवारा हो गया, एडमिट करते हैं, ये पढ़ के आ गए, तो उनको चैलेंज करना चाहिए ना कि हमारे नाम पे चढ़ा है तो भाई नहीं, उनके नाम पर भी चढ़े। नाम चढ़ने से देखिए हमको तो अधिकार अभिलेख लॉर्डशिप, बाकी रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात में नहीं कर रही। वैल्यू नहीं है। देखिए आपको ये बताना है लिमिटेशन का पॉइंट को कैसे कवर करोगे, आर्टिकल कौन सा लगेगा पहले ये समझाओ हमको। 54 लगेगा, 55 लगेगा, 65 लगेगा, 65 58 लगेगा, रेफरेंस 65 का लेके आया है। 58 लगेगा क्या,
58 का। अब जरा लिमिटेशन एक्ट निकालो तो किताब पर भाई, कौन सा आर्टिकल लगेगा हमको तो नहीं मालूम। लॉर्डशिप ये जो ये है इनका बेस, जो केस का बेस है लॉर्डशिप, बेस हमारी ये है। अरे बेस तो बाद में पढ़ेंगे ना, समझेंगे, हम कब मना कर रहे हैं। हम्म, हमको तो ये बता दो कि आप आर्टिकल कौन से गवर्न होता है केस। हमको नहीं मालूम भाई, लिमिटेशन एक्ट हम नहीं जानते हैं। इस पे ट्रायल कोर्ट ने भी लॉर्डशिप इस इशू को डील किया है, लिमिटेशन वाले इशू को डील किया। वही मैं तो लिमिटेशन पे तो उसके खारिज क्लास किया ऊपर। आपका केस। दे हैव ऑलरेडी डिसमिस योर सूट ऑन द पॉइंट ऑफ लिमिटेशन। नहीं, हम अलाउ किया, ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने अलाउ किया, अलाउ किया बाकी है। अपीलेट हाँ कोर्ट जी। ने डिसमिस कर दिया। हाँ इनकी कोई क्रॉस अपील है ही नहीं हाँ है। हाँ तो हाँ हमको बाकी कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, हाँ हाँ। सिर्फ लिमिटेशन को देखना है। जी जी इफ यू जी। आर एबल टू सेटिस्फाई मी दैट योर सूट हाँ वाज विद इन लिमिटेशन, हाँ द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट विल बी रिस्टोर्ड। हाँ नो डिफिकल्टी, हाँ क्योंकि इनकी कोई अपील है ही नहीं है। अब हमको हाँ। ये बता दीजिए लिमिटेशन में कौन सा आर्टिकल को हमको लगाना है, हमको नहीं पता है। प्लीज टेल मी विच आर्टिकल आई हैव टू अप्लाई। इतनी सी बात है इस केस में, और कुछ नहीं। हमारे हिसाब से तो लॉर्डशिप की लिमिटेशन हमने विद इन लिमिटेशन फाइल हमें किया। नहीं कॉज मालूम मैडम। कॉज ऑफ एक्शन प्लीज जब टेल रेज मी, हुआ। पहले तो हमको बताइए कि आप कौन से आर्टिकल में कवर करेंगे अपने केस को। बहुत टेक्निकल चीजें हाँ, हैं, हमको नहीं आता है। प्लीज नहीं प्लीज। लॉर्डशिप तो बड़ा मटेरियल बातें कर रहे हैं, बिल्कुल हमको सर। तो आर्टिकल 54 नहीं मालूम, पैसे उस देखिए, बेसिक का क्वेश्चन तो यही है कि आपका आर्टिकल कौन सा लगाना है। जी जी। आठ। मान लीजिए 12 साल का लगाते हैं तो आपको केस कवर हाँ हो जाएगा, हाँ, है 12 साल, ना। हाँ। 12 साल में किस में आता है वो। 12 12 साल 65 में ये लोग तो बोलते हैं। आपको 65 वो का आएगा। डिफेंस, लॉर्डशिप इनकी डिफेंस है, वो हमारी अरे हमारी इनकी डिफेंस कंटेंट छोड़िए नहीं है ना। वो। हमारी इनके कंटेंट अभी आप तो अपील में आपको बहस करनी है हाँ ना। इनको तो कुछ नहीं बोलनी है। हाँ। ये खड़े रहेंगे, इनका अगर नहीं है तो आप बताओ ना हमको, आर्टिकल 54 लगेगा, 65 लगेगा, 58 लगेगा। हमको उतना आइडिया नहीं है भाई, बताइए मुझे जरा। 54 इसकी जो लिमिटेशन एक्ट का है, फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन। सी, हाँ लॉर्डशिप। if you want to take the course of section 65, article 65, then you have to say कि 64 को लेना है तो for position of immobile property based on previous position and not on title, when the plaintiff while in possession of the property has been dispossessed 12 years, है ना। the date of the possession, और for यदि आर्टिकल 65 लेते हैं, for possession of immobile property or any other interest thereon based on title। आपकी प्लीडिंग में बताइए आप किस आधार पर अपने सूट को चलाना चाह रहे थे। अब आपका सूट में का जो आधार है वो क्या है। आप तभी देखिए, आपकी प्लीडिंग के हिसाब से तो आर्टिकल लगना जी जी, है ना। रीडिंग के हिसाब से लगा है ना। बिल्कुल। अब इन्होंने ट्रायल कोर्ट ने क्या किया है, हम्म, कौन सा आर्टिकल लगाया है। जी। अपना ये ट्रायल कोर्ट की एनेक्जर A2 कॉपी है लॉर्डशिप। इसमें मैं दावा जवाब दावा में मैं दो पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ। हाँ। एक तो हमारी नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड है, हम हमारी प्रॉपर्टी है, और उनको ये डिफेंस में जो आ रहा है WS आ रहा है कंटेंट्स, वो एक पार्ट कहते हैं कि हमको बंटवारा में मिला था, नाम नो उनका गलत मैडम, कर गया, और दूसरा पार्ट मैडम, बोल रहे हैं कि ज्वाइंट मैडम, प्रॉपर्टी है। मैडम प्लीज रीड दी प्लेयर क्लॉज। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में प्लीज लिमिटेशन लॉर्डशिप। प्लीज मेक आउट अ केस। प्लीज रीड योर प्लीडिंग्स, पर्टिकुलर रिलीफ शॉट। या कि माननीय न्यायालय वादी के पक्ष में या प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध निर्णय व ज्ञप्ति ये प्रदान पारित करें कि जमुना नंबर ये का आधिपत्य के आधार पर वादी को दिलाया। यू क्लेम पोजीशन हम्म, ओनली
not on the basis of title. वे हम पहला देखिए, पैरा नंबर देख- 1 पे लिखे हैं लॉर्डशिप उसको। पैरावन में नहीं, हम्म, देखिए हम आप मालिक एक हैं। मिनट एक मिनट मैडम, एक मिनट, दैट इज द नाइसिटी ऑफ द सिविल लॉ जी जी जी। विच आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू पीपल। प्लीज टेल मी, क्योंकि आपने सूट का आधार क्या बनाया था कि टाइटल के आधार पर अगर आप मानते हो जी तो आपकी प्लीडिंग पीरियड क्लॉज में ये होना था कि साहब चूंकि मेरे पक्ष में मेरी टाइटल आई है, मेरा पक्ष है, इसलिए मुझे इसका पोजीशन मार्क दिलाया है। जी क्योंकि और यदि या आप एडवर्स पोजीशन की पर बात मानते तो प्रतिकूल टिप्पणी में जाते कि वो डिफेंस एडवर्स में, नो नो, इफ यू क्लेम पोजीशन जैसे प्लेंटिफ, यू क्लेम टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्स पोजीशन, देन 12 साल की कॉन्सेप्ट में आते हैं। आपका तो स्पेसिफिक है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक था, मेरे को डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो आप टाइटल तो क्लेम करोगे नहीं। when you are saying from very beginning, you are saying that I am the title holder of the property. So why you will pray for claiming the relief? You will not Possession. pay. You will only confined to simply possession. पोजीशन लॉर्डशिप। है ना? You are only claimed for possession only. जी है ना? अब अगर आप पोजीशन के लिए आप क्लेम कर रहे हैं हाँ। तब आपको 3 साल वाला लिमिटेशन लगेगा। पोजीशन और कंपनसेशन भी जुड़ा हुआ है। वो छोड़िए, मेंटल पहले तो मेन रिलीफ तो पोजीशन ही है ना। पोजीशन ही है लॉर्डशिप। तो आप पोजीशन के लिए कैसे 3 साल के राइडर को ओवरकम कर पाएंगे? क्योंकि इसमें आर्टिकल 64 65 में तो 12 ईयर है। यू वांट टू कवर योर केस अंडर आर्टिकल 64 और 65, जी 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 बट योर केस विल फॉल टू मी योर केस विल फॉल विद इन द आर्टिकल 58 ऑफ द लिमिटेशन। जी। मैं थोड़ा उस पर तैयार कर लूँ क्या 58 पे?